आप सभी को नमस्कार दर्शकों। आपके साथ मैं हूं आर्यमान दुबे और आप सभी का स्वागत करता हूं आर्यवर्ता प्रेजेंट्स आपकी राय में, a program dedicated to all the students out here who want to achieve success and still stuck to their planning. So here we are with you with some of the best experts of your fields who will guide you and tell you about the success you wanted. और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर करुणेश कुमार शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैनेट के डीन एसडब्ल्यू सर श्री शैलेंद्र जैन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट डीन सर श्री ज्ञानेश्वर कुशवाहा सर। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करवाता हूं हमारे स्टूडेंट पैनल से। हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य ठाकुर, वेदांत नामदेव, हमारे साथ मौजूद हैं अनुष्का यादव, हमारे साथ मौजूद हैं आयुष गौतम, हर्ष जैन और हमारे साथ मौजूद हैं आयुष जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे मैनेट के। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप जब इंजीनियरिंग कर रहे थे अपने उन दिनों के बारे में हम सभी को बताइए ताकि हम समझ पाएं कि हम कैसे बेहतर बने। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और मैं पहले आपको बधाई देता हूं आपकी पूरी टीम को ये पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैंने इंजीनियरिंग मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर, जो कि अब मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील के तेनवारी गांव का रहने वाला हूं और मेरी इनिशियल स्कूलिंग गांव से ही हुई है, कक्षा 5 तक। उसके बाद से उसी कस्बे के इंटरमीडिएट कॉलेज से, मुरारी इंटर कॉलेज सहजनवा से, उसका नाम इसलिए लेना चाहता हूं कि वहां से पढ़ के मैं इंजीनियरिंग में यहाँ तक पहुंचा। बोल सकता हूं कि हमारा जो मैनेट है ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, काफी चेंजेस हो रहे हैं और हर एक नए स्टेप के साथ जो आप लेते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मिलता होगा, क्रिटिसिज्म भी मिलता है और पॉजिटिव रिएक्शन भी मिलता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और क्या अप्रोच रहती है आपकी, और आपके हिसाब से एक लीडर को अपने विजन और पब्लिक फीडबैक के बीच में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा हृदय की गहराइयों से कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सर। जो कि ये क्वेश्चन मुझे कभी मेरे हृदय के नजदीक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जो आपका प्रश्न है मैं कैसे कर पाता हूं और क्यों करता हूं, तो मेरा जो सोच का विषय है कि मेरे लिए मैनेट फर्स्ट, देश फर्स्ट, फिर जहां मैं नौकरी कर रहा हूं मैनेट फर्स्ट, क्योंकि यहीं से मैं सैलरी लेता हूं, इसी सैलरी से मेरे परिवार का पोषण होता है। तो मैं सबसे ये कहता हूं कि अपना सर्वोत्तम इस संस्थान को देने का प्रयास करें। मतलब सर आपने जैसे कि कैंपस में बाइक बैन की है, हम सभी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, बट आजकल या लास्ट कुछ टाइम से बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि बाइक बैन होने के बाद से हम मैराथन रनर बन चुके हैं। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि इस डिसीजन के पीछे आपका क्या पर्सपेक्टिव था, मतलब आपने क्या सोच के इतना बोल्ड एकदम डिसीजन लिया, जो कि आपने अभी थोड़ा डिस्कस भी किया था। और सर मेरा दूसरा इसी के आगे क्वेश्चन है कि हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो जो बसेस हैं वो सबको केटर नहीं कर सकते हैं, हर बच्चे को बसेस केटर कर भी नहीं पाएंगी कितनी भी बढ़ा लें। तो सर हम आगे इन फ्यूचर इस चीज को, मतलब स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस देने के लिए क्या एड ऑन या क्या अल्टरनेट ला सकते हैं? आपके क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब हो सकता है, लेकिन मैं विस्तार से करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो छात्र 1.5 लाख की बाइक खरीद सकता है वो 2000 की साइकिल क्यों नहीं खरीद सकता है। दूसरा ये है कि कैंपस मैनेट का ही नहीं बड़ा है, इससे बड़े कैंपस और हैं जहां पे बाइक नहीं चलती है। उदाहरण के लिए आईआईटी खड़गपुर देख लें, 2200 एकड़ का कैंपस है, वहां पे साइकिल का कल्चर है। तो जो छात्र कहते हैं, और अगर 20 साल का लड़का ये कह सकता है कि मैं साइकिल नहीं चला सकता हूं, केवल बाइक ही चलता है, तो फिर उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। आजकल जॉब मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, खासकर एआई और ऑटोमेशन आने के बाद। तो क्या आप थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि मैनेट का करिकुलम कैसे इंश्योर कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स
ना कि सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले अगले 5-10 सालों में जो फ्यूचर जॉब्स आने वाली हैं उसके लिए कैसे रेडी रहें? बिल्कुल सही आपका प्रश्न है कि आज की तारीख में एआई और मशीन लर्निंग के साथ इंडस्ट्रीज की डिमांड थोड़ी सी चेंज हो रही है। इसके लिए जहां तक कैरिकुलम की बात है, कैरिकुलम हमारा मैनेट का डायनेमिक है। हम हर 4 साल के अंतराल या उससे पहले कैरिकुलम को रिवाइज करते हैं। उसके लिए कमेटी है जिसमें आईआईटीज के प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं और हमारे एक एल्मनस जो कि इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशन पे, उनको भी हम बुलाते हैं। फैकल्टी के साथ बैठ के हम लोग उसको करते हैं। अभी हम लोगों ने उस हिसाब से कैरिकुलम को चेंज भी किया है। सर, जैसे कि आपने कहा कि हर स्टूडेंट एक उसकी खुद की एक अच्छी स्किल होती है, जैसे हर स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। वैसे ही सर, अब जैसे कि जो एनईपी, जो नई इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हर इंस्टीट्यूट में ऐसा होना चाहिए कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच अपनाया जा रहा है, जिसमें मतलब अगर सपोज एक बच्चे को उसके कोर डिग्री के अलावा कोई सब्जेक्ट उसको पढ़ना है या उसको उसके बारे में और एक्सप्लोर करना है तो वो कर सके। तो सर, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको अगर हमें अपने एनआईटी भोपाल में अप्लाई करना हो तो वो कैसे होगा? हम उसको कर रहे हैं। एनईपी का जो मेन आत्मा है कि स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग होना चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, उसको कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माइनर प्रोग्राम ऑलरेडी हैं। ये स्टूडेंट को दिया जाता है कि माइनर प्रोग्राम ले लें अपने रुचि के हिसाब से। वो स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर, अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में माइनर प्रोग्राम चाहिए, वो हम शुरू कर सकते हैं। अभी हम लोग जो अपने सीनेट में डिस्कस करके माइनर प्रोग्राम्स चला रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट को उसके डोमेन का नॉलेज है, जो भी वो सब्जेक्ट यहाँ परस्यू कर रहा है उसके डोमेन का नॉलेज है, तो उसे कभी जॉब लेने में इशू नहीं आएगा। लेकिन सर, एआई और ऑटोमेशन आने के बाद एम्प्लॉयबिलिटी एक स्टूडेंट के स्किल्स जो होने चाहिए वो बहुत बदल चुकी है। अब वो सिर्फ अपने डोमेन नॉलेज पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। सर, इस पे आपके क्या व्यूज हैं कि स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिनकी वजह से हमें एटलीस्ट हम ये जान पाए कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद स्टूडेंट्स को ऐसे किन चीजों की या स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है जो उस समय पर जॉब मार्केट में ज्यादा डिमांड में होंगे, जिनकी नीड होगी, ताकि हम अपने हर साल के प्लेसमेंट को बढ़ा पाएं और इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा सेचुरेशन की तरफ ले जा पाए, ताकि स्टूडेंट्स अननेसेसरीली भेड़ चाल की तरह एक दूसरे को देखकर ना आगे बढ़े। बेटर है कि वो जो खुद बनना चाहते हैं या वो कुछ करना चाहते हैं उस चीज में ज्यादा मैटर नहीं करता है कि वो स्लो है या फास्ट है, बस उस चीज में आगे बढ़े। तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, एक तो मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि सब कुछ एआई है। एआई या मशीन लर्निंग एक टूल है। बेसिक इंजीनियरिंग या डोमेन नॉलेज कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। एआई अप्लाई करना, एआई फॉर व्हाट? एआई इन मेडिकल फील्ड, एआई एनर्जी फील्ड, यही तो करेंगे। एआई इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग पता ही नहीं है तो हम एआई क्या करेंगे? तो एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इट्स ए टूल। इसलिए बेसिक जरूरत है। आज मैं फिर अपनी चीजों को कह रहा हूं कि अगर आपको डोमेन नॉलेज है तो जॉब एक समस्या नहीं है। सर, सबसे पहले बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। इसी के साथ मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डीन सर का, शैलेंद्र जैन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया सर का पॉडकास्ट करने का। इसी के साथ ज्ञानेश्वर सर, कुशवाहा सर, आपने भी हमें गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि डायरेक्टर सर ने आज हमें बताया उनकी बातों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, सर आपसे एक और आग्रह है, हम आपके साथ एक पर्सनल पॉडकास्ट जरूर करना चाहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ मैं अपने पूरे स्टूडेंट पैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे हमारे स्टूडेंट पैनल में थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। हमारे पूरे मीडिया टीम का, प्रबुद्ध सर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, नई सोच, नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।